आज हम लोग लगभग 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, साझेदारी का, पार्टनरशिप। इसके बाद आपको कोई भी ये चैप्टर से बनाने में कोई भी मैथ का बुक ले लीजिएगा, साझेदारी का निकालिएगा, आप 90% बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये प्रश्न बनेगा कैसे। क्वेश्चन देखिए, माही ने 7,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। इसके 6 महीना बाद वे 1,40,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया तथा 1 वर्ष बाद कृति 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदारी बन गई। 2 वर्ष बाद 4,50,000 रुपये के कुल लाभ में से विवेक का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें कौन कौन है भाई? माही है, 3 लोग है ना, माही है और विवेक है और कृति है। विवेक और कौन है भाई? कृति। ध्यान से देखिए, 100% ऐसे ही मैथ बन जाता है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो माही जो है 7,000 रुपये लगा रही है, विवेक जो है 1,40,000 रुपये लगा रहा है, 1,40,000, और जो कृति है 1,20,000 रुपये लगा रही है। कृति कितना लगा रही भाई? 1,20,000। क्लियर? इतना तो सब लोग लिख लोगे। अब देखो यहाँ बात आ रहा है क्या? 2 वर्ष बाद, ये दिख रहा है ना, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद के हम लोग को लाभ ज्ञात करना है, यानी 2 वर्ष वो लोग पार्टनरशिप एक साथ बनाए रखे हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष तक हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो माही है वो शुरू से अंत तक है। इसके बाद 6 महीना बाद कौन आया है भाई? 6 महीना बाद कौन आया है? 6 महीना बाद विवेक आया है। दिख रहा है क्वेश्चन ना, 6 महीना विवेक बाद आया है। तो 24 में 6 अगर हम माइनस करते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 18। यानी कि विवेक का गुना कितना से हो जाएगा? 18 से। एक साल में 2 वर्ष, एक साल में 24, एक महीने में 12, एक वर्ष में 12 महीना होता है ना, तो 2 वर्ष में 24 महीना नहीं हो जाएगा भाई? जब एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना नहीं होगा? तो वही है ये। अब यहाँ देखो कृति की क्या कहा जा रहा है, 1 वर्ष बाद कृति, 1 वर्ष बाद कृति आई है, यानी कि 24 में 12 माइनस कर लेंगे, 24 में 12 माइनस कर लेंगे भाई, तो 12 बच जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष बाद कृति आई है। इतना क्लियर? देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, यहाँ भी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। इतना क्लियर है? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ये देखो 6 से कट कितना हो जाएगा भाई? 6 से कट के 6 18, 3 और 6 से कट के कितना? 2। अब इसका रेशियो का अनुपात निकाल लो, 12, 12 नहीं है 24 है ना, 24 अनुपात 14 दिए 42 अनुपात 12 दूनी के 24। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, अभी ये कट सकता है, अभी ये कट सकता है, ठीक है, अभी ये कट सकता है। तो कितने से काटेंगे भाई? बोलो कितने से काटें? 2 से कटेगा 12, 2 से 21 और 2 से 12, 3 से काट लो 4, 3 से हो जाएगा 7 और 3 से 4। अब ये नहीं कटेगा, 4 7 4 अनुपात आया है जो रेशियो, 4 7 4 जो रेशियो आ गया भाई, अब ये नहीं कटेगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 4 3 7 4 11, 7 4 11, 7 4 11 और 11 4 15, 11 4 कितना हुआ? 15। यहाँ 15 आ रहा है, कुल के जोड़ने पर क्या आ रहा है? 15। ये रेशियो यहाँ पर कुल लाभ कितना दिया गया है? 4 लाख। कुल लाभ कितना गया भाई? 4,50,000 रुपया दिया गया है कुल लाभ। कुल लाभ दिया गया है 4,50,000। तो 15 में 4,50,000 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 15 3 45, यानी 3 हो जाएगा, 15 3 45, 3 हो जाएगा और 4 जीरो उतार दो भाई, क्लियर। यानी कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000। आपसे पूछा गया है कि विवेक का भाग ना, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, विवेक का हिस्सा कितना होगा? विवेक का हिस्सा पूछा गया, तो विवेक का हिस्सा कौन है भाई? विवेक का हिस्सा ये वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 30,000 से गुना कर लेंगे, तो 7 तरीका 21, यानी कि 21,000 रुपया हो जाएगा। 7 तरीका कैसे? 21,000 नहीं, 2,10,000 रुपया हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2,10,000। अब अगला प्रश्न देखो, इसे उतार लो जिनको उतारना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लगवा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझो। कहीं किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो अभी बोल देना, समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मधु भी 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदारी बन गई। वर्ष के अंत में 24,500 रुपये के कुल लाभ में से मनोज का हिस्सा कितना होगा? मनोज का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो मनोज का हिस्सा क्या करना है?
तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से एकदम बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो मनोज। क्या लिखना है भाई? मनोज। और एक कौन है? मधु। मनोज है और मधु है। क्लियर? मनोज 50,000 रुपया लगा करके व्यापार आराम से शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मनोज 50,000 रुपये लगा करके आराम शुरू कर देता है, व्यापार शुरू कर देता है। इसके बाद मधु आती है, वो बोलती है कि हम भी आपके व्यापार में शामिल होंगे और 80,000 रुपये लगाएंगे। तो ये 1 साल पहले चालू कर दिया था, इसके 6 महीना बाद मधु आई थी। यानी 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना 6 महीना बाद मधु आई है, तो 6 महीना माइनस करेंगे तो 6 महीना बाद मधु आई थी। क्लियर है? अब यहाँ देखो 4040 भाई सिंपल हमें दिख रहा है, पहले इसे हम निपटा लेंगे। यहाँ से इसको हम निपटा लेंगे। अब ये देखो 6 दूनी के 12, 2 हो गया। अब ये 5 दूनी 10 अनुपात, ये क्या है भाई? केवल सिंगल हाथ बच गया। अभी कट सकता है, ये 2 से कट के 5 हो जाएगा और 2 से कट के 4 हो जाएगा। अब ये रेशियो नहीं कटेगा। क्लियर? ये रेशियो अब नहीं कटेगा। यहाँ जुड़ने पर कितना आ रहा है भाई? 5 4 9। 9 का वैल्यू कितना दिया गया? ये रेशियो में इसका मान कितना दिया गया? लाभ दिया गया है 24,500 रुपये। 24,500 रुपये दिया गया है। तो 24,500 रुपये में भाग करो 9 के। 24,500 में 9 का भाग कर लो, कितना हो जाएगा? 24,500। 9 दूनी 18, 2 बारी में 18 होगा बच्चा 6 5, तो 9 7 63, 63 बच गया 2, 0। 9 दूनी 18, ओए होए 2, फिर 0, 9 दूनी क्या 18, 1 1 1 2, यानी फिर 0.0, 9 दूनी 18, फिर 2, फिर उतरेगा 0, तो 9 दूनी 18, यानी ये दशमलव के बाद भाई 2 2 आते रहेगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 2 आते रहेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि 27,00,000.22। ठीक है, हमसे पूछा गया है किसका? पूछा गया है मनोज का भाग कितना होगा? मनोज के हमें निकाला है ना, तो मनोज कौन है? मनोज ये वाला है ना, तो मनोज के निकालना है, तो इसमें गुना करो इतने का। कितना था? 27,22.22। क्लियर? 22.022। ठीक है, 27,22.22। इसे गुना कर लो तो भाई, इसे गुना कर लो, तो गुना करने पे जानते हो कितना आएगा? 1361.11 इसका आंसर होगा। ठीक है, 13.136111। जल्दी गुना कर लो, जल्दी जल्दी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1361.11 आंसर होगा क्वेश्चन का सही। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, बिल्कुल सटीक है। जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लेना भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली बार। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि A ने B से 4,000 रुपया अधिक लगाया, A ने B से 4,000 रुपया अधिक लगाया तथा B ने C से 5,000 रुपया अधिक लगाया, वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से A का कितना धन मिलेगा? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस पार्टनरशिप में कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं। A है और B है और C है। ये कहा जा रहा है कि कुल कितना निवेश कर रहा है भाई? 50,000, जो कि A ने B से 4,000 रुपया अधिक लगाया और B ने C से 5,000 रुपया अधिक लगा दिया। ठीक है, तो A ने B से कितना अधिक लगा रहा है भाई? 5,000 रुपये, 4,000 रुपया। A ने B से 4,000 रुपया अधिक लगाया, तो A ने B से, अगर हम A को 21,000 मान लेते हैं, A को अगर 21,000 मान लेते हैं, तो B को कितना मानेंगे भाई? 4 कम कर लो इसमें, 21 में 4 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 17,000। क्लियर है? 17,000। अब देखो क्वेश्चन आगे, यहाँ तक ये खत्म हुआ। तथा B ने C से 5,000 रुपया अधिक लगाया। क्या कहा जा रहा है भाई? B ने C से, B जो है C से 5,000 रुपया अधिक लगा रहा है। कौन अधिक लगा रहा है? B।
बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। बी ने सी से ज्यादा कौन लगाया? बी। पर कितना रुपया? 5,000 रुपया। तो जब 17,000 में 5,000 कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 12,000। क्लियर? अब क्वेश्चन ध्यान से देखो बिल्कुल। वर्ष के अंत में क्वेश्चन कहा जा रहा है, वर्ष के अंत में एक साल में होता है 12 महीना, यानी ये तीनों जगह 12 से गुणा कर लेना। ठीक है, तीनों जगह क्या करना भाई? 12 से गुणा कर लेना है। देखो 0 से 0 खत्म, यहाँ भी खत्म और यहाँ भी खत्म, ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा, रेशियो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या भाई? बच गया 21, 17 और 12। 21 अनुपात 17 अनुपात 12, ये बच गया। तो ये कुल के जोड़ने पर कितना हो रहा है ये देखो। 2, 7, 9, 1, 10, 0 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 हासिलवा 5, यानी कुल को जोड़ने पर 50 हुआ। कुल को जोड़ने पर 50। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है भाई? 35,000 का। वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है 35,000 का। 35,000 का बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखना है। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका? ए का निकालना है कि ए का कुल कितना धन मिलेगा एक साल में। तो ए के निकालना है कि ए के रेशियो का मान कितना है भाई? 21। तो 21 को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको जोड़कर कहाँ रखेंगे भाई? ऊपर। बाकी सबको जोड़कर नीचे, सॉरी, जिसको पूछा गया उसको नीचे रखना है, जिसको पूछा गया उसको नीचे, और बाकी सबको जोड़कर, जिसको पूछा गया उसको ऊपर और बाकी सबको जोड़कर नीचे। तो 21 बाता में कितना हो जाएगा? 50। 21 बाता में 50, ये 0 से 0 खत्म, 7 5 35, 35 पर 2 0 हो गया। ठीक है, 35 पर कितना 0? 2 0, यानी कि 21 गुणे 700, 21 गुणे 700, 21 ले 7 ले गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 14 पर 2 0, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 17,700 रुपया आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है और बाकी सबको जोड़कर नीचे लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है।